Good morning viewers, let's join me and again in last video that just I taught you that what is the use of and today just I am going to teach you the second part of the participle that which is known as after plus before, and that will be that front of you, it will be on the board, and just take care of it that you focus that you study and try to know that how should we use the use of after plus before. But not that alone that after plus before, just I will give you that two structures that with this that by which that we can make the long sentence. After plus before. It also says कर या करके, कर या करके, but I will teach you this after plus before that with the two structures. आफ्टर प्लस before का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने आपको एंड का प्रयोग बताया, वो पार्टिसिपल से रिलेटेड था, और आज भी जो मैं आप पढ़ रहे हैं वो आफ्टर प्लस बिफोर, ये भी पार्टिसिपल से रिलेटेड है. ये दूसरा उसका एक पार्ट्स है, एक अंग है जिसको आप जानेंगे. यहाँ पर कर या करके या ने के बाद यानी कि जाने के बाद, खाने के बाद, पढ़ने के बाद, बात करने के बाद, सोचने के बाद, इस तरह का प्रयोग आप आफ्टर प्लस बिफोर में करते हैं. जैसे कहेंगे जाकर तुम क्या करोगे, जाकर तुम क्या करोगे, जाकर तुम क्या करोगे. यहां जाकर का प्रयोग हुआ है. जाकर के लिए यानी कि आफ्टर प्लस बिफोर आपको प्रयोग करना है, तो जाकर यानी कि आफ्टर गोइंग आप क्या करेंगे. यहाँ आपको मैंने कहा था कि आपको मैं और दो स्ट्रक्चर के साथ लिए चलूँगा. आप क्या करेंगे, जब गागी का प्रयोग होता है तो हम लोग सबसे पहले डबल क्वेश्चन लगाते हैं. डबल क्वेश्चन में क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. तो हम यहाँ बनाएंगे आफ्टर गोइंग व्हाट विल यू डू. इस प्रकार आपका दो सेंटेंस बन जाता है यहाँ, यानी कि एक आफ्टर प्लस बिफोर से और एक डबल क्वेश्चन प्लस विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब वन से. फिर कहेंगे आकर तुमने क्या किया, आकर तुमने क्या किया, आकर तुमने क्या किया. लेकिन मेरे दोस्तों, जब कभी आप किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो उस समय आपके पास हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि मैं कौन कौन स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ और उन सारे स्ट्रक्चर को मुझे सॉर्ट आउट कैसे करना है. और मैंने पहले भी आपको हिदायत आपको दी थी कि एक स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस नहीं सिखा सकता है, अंग्रेजी नहीं सिखा सकता है. जब आपके पास वो पाइल ऑफ स्ट्रक्चर हो, जब स्ट्रक्चर का रचना का ढेर है, तब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. इसीलिए आपको जितने भी स्ट्रक्चर इकट्ठा आपके पास हो रहे हैं वो सभी स्ट्रक्चर को आपको एक दूसरे से मिलान करना होगा, तब आपका अंग्रेजी सही होगा और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. नहीं तो केवल सेंटेंस का एक सेंटेंस बना रह जाएगा, एक यूज का एक यूज बना रह जाएगा अगर आप उसको कनेक्ट करने नहीं सीखते हैं. That's why it is very necessary that all the scholars that whenever that you are learning that in structure, that you try to connect those structures that with other in that situations that you will be capable to make sentence. Otherwise that will be only a use and it will remain the use all the life. It will never just teach you the sentence, it will never teach you the how to speak English. That's why it's very compulsory. Try to connect those structures that with other, then you can find out that actually that I am learning English, I am just going to speak English and I will be able to talk to anybody very fluently. आकर तुमने क्या किया, आकर तुमने क्या किया. आकर के लिए चलिए हमने जो आफ्टर कमिंग लगा दिया कि आफ्टर प्लस बिफोर का प्रयोग मैंने बताया था, या आफ्टर प्लस बिफोर आपने लगा दिया, आफ्टर कमिंग आप लिख लेंगे आफ्टर कमिंग. तुमने क्या किया, अगर ये स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं है तो आप फिर सेंटेंस बोलेंगे कैसे. आफ्टर कमिंग बोल करके तो आप चुप हो जाएंगे, सेंटेंस आपका अधूरा रह गया. लेकिन तुमने क्या किया
इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको वैसे स्ट्रक्चर के पास जाना होगा जहां इसका समाधान है। तो ये जानने की आवश्यकता है। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा तभी यह सेंटेंस बनेगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो यह नहीं बनेगा। यानी कि जिस दुकान पे कपड़े बिकता है उस दुकान पर ही आपको कपड़ा मांगना होगा। जिस दुकान पर जूते मिलते हैं उसी दुकान पे जूते मांगना होगा, और जिस दुकान पर राशन मिलता है आपको उसी दुकान पर जाकर के राशन मांगना होगा, तभी आपकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो सकती है। तो आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं, लेकिन सारे स्ट्रक्चर से आपको तात्पर्य नहीं है। आपको क्या तात्पर्य है? अगर आपको जूते की आवश्यकता है तो आपको जूते की दुकान पर जाना होगा। यानी कि मुझे यहां पर तुमने क्या किया, तो मुझे इस स्ट्रक्चर के साथ जाना होगा। अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है तब ये सेंटेंस बनाएंगे। तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? तुमने क्या किया? What did you do? इस प्रकार आकर तुमने क्या किया सेंटेंस बन जाता है। जाने के बाद, पढ़ने के बाद मैं दूध लाने जाऊंगा। पढ़ने के बाद के लिए हम चलिए लगा देते हैं आफ्टर रीडिंग। मैं दूध लाने जाऊंगा, यानी गागी का जब समस्या का समाधान करना है तो आपको विल के पास जाना होगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो दूध लाने टू ब्रिंग मिल्क। आई विल गो टू ब्रिंग मिल्क। कहेंगे मैं सब्जी लाने जाऊंगा, आई विल गो टू ब्रिंग वेजिटेबल। मैं कपड़ा लाने जाऊंगा, आई विल गो टू ब्रिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार आप यहां पर आफ्टर प्लस V4 लगाने के बाद आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन ये छोटी सी जो स्ट्रक्चर है, इससे तो आपका आकर जाकर और आने के बाद, जाने के बाद, बोलने के बाद, पढ़ने के बाद वाले जो समस्या है वो तो हल हो जाता है। लेकिन आपके पास और भी ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आप अपनी अंग्रेजी को अच्छा बना सकें, आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकें। तो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अगर आपको कनेक्शन करना आ जाता है तो फिर अंग्रेजी आपका कठिन नहीं होता है बल्कि आसान हो जाता है। That's why my friend, I would like to remind you that you should have those all the structures whenever that you are going to speak that English, and if you need good English, you need a good command in your English, you need a good communications in English, you should have those all the structures whenever that you are talking to anybody, and whenever that you are teaching anybody in that situations, that these are the weapons that you should have these things within you all the time, because there is no any guarantee that what sentence that you have to pronounce from your mouth, because who is the listener or who is the interrogator, you don't know that what the question that will he put that front of you. That's why you should have those all these things by which that you can pull your sentence long and wide. इसीलिए मेरे दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास वो सभी स्ट्रक्चर, वो सभी हथियार होने चाहिए। कौन बोलने वाला, पूछने वाला, कौन कैसा सेंटेंस बोलेगा, इसकी कोई प्रत्याभूत नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे पास जो है ऐसा ही सेंटेंस को यूज़ करेगा, मेरे पास ऐसा ही वर्ब को यूज़ करेगा। वो बोलने वाला व्यक्ति होता है, सवाल पूछने वाला व्यक्ति होता है, कुछ भी वो बोल सकता है और आपको तुरंत तत्काल उसे संतुष्ट करना होता है। If you are capable to satisfy him, then your English that is perfect, otherwise that it is incomplete. That's why that you should know these all those things within you. You should have all those structures. Thank you a lot, my friends, and keep watching the lot of videos. Just I will dish out there for you the lot of such things
that where that you always that stop that while speaking.